हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और आईपीओ रिव्यू लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा आईपीओ जो 27 मार्च से ओपन होकर 2 अप्रैल तक ओपन रहेगा। अगर मैं अलॉटमेंट की बात करूँ तो ये आपको 3 अप्रैल को मिलने जा रही है। अगर मैं लिस्टिंग की बात करूँ तो ये आईपीओ 5 अप्रैल को लिस्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टेक एंड इन्फोसेक आईपीओ के बारे में। तो इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे टेक इन्फोसेक आईपीओ का जीएमपी क्या रहने वाला है, कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, और हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत यूनिक होने वाली है, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं जीएमपी फॉर टेक इन्फोसेक आईपीओ। जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, जो लिस्टिंग गेन के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे अगर हम जीएमपी की बात करें ना, तो यहाँ पे आपको जीएमपी 90 से 100 रुपये पर शेयर मिल रहा है। अगर मैं परसेंटेज के अंदर बात करूँ तो वो 85% बनता है। और अगर मैं इसके अंदर एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पे 90 से 100 का आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल रहा है पर शेयर के ऊपर, और 1200 शेयर का लोट है। तो यहाँ पे लगभग देखा जाए आपको 1,08,000 रुपये मिनिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 1,20,000 रुपये का हो रहा है। लेकिन जो हमारा क्राइटेरिया होता है ना, वो हमारा जीएमपी का क्राइटेरिया होता है, 20% का क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो इस आईपीओ के अंदर लेकिन जो जीएमपी मिल रहा है वो आपको 85% मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि टेक इन्फोसेक है क्या और काम क्या करती है। टेक इन्फोसेक जो कंपनी है 2016 के अंदर बनी थी, और ये बेसिकली रिस्क बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जैसे साइबर सिक्योरिटी, क्वांटिफिकेशन वगैरह हो गया। और ये एससीएस मॉडल में काम करती है, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल के अंदर काम करती है। अगर हम बात करें ना कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में, तो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स हो गए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए, वो इसके क्लाइंट्स हैं। ठीक है, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, बीएससी हो गया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हो गया, और एनएसडीएल ई कॉमर्स हो गया। दोस्तों, अब आते हैं इस आईपीओ में अप्लाई करने का इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। दोस्तों, पहले ऑब्जेक्टिव के ऊपर आए तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इनको टैक्स सिक्योरिटी इन आईएनसी जो है यूएसए में इनकी कंपनी है, वो उनको एक्वायर करनी है फुल्ली। ठीक है, अभी उनके पास पार्शियली है, तो उनको फुल्ली एक्वायर करनी है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया। सेकंड ऑब्जेक्टिव इनका ये हो गया कि इनको एचआर एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। थर्ड जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेट के पर्पसेज वगैरह होते हैं, उसके लिए इनको पैसा चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर। तो फाइनेंशियल में अगर पहले बात करूँ ना, तो पहले आता है एसेट्स। तो जो 2021 में इनकी फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हुई थी ना, तो इसमें इनकी एसेट्स की वैल्यू 404 लाख रुपए थी, यानी कि 4 करोड़ रुपए थी अप्रोक्सीमेटली, जो एक साल बाद बढ़कर 496 लाख हो गई, यानी कि लगभग 92 लाख की बढ़ोतरी हुई एक साल के अंदर। 2023 में जो मार्च में क्लोजिंग हुई है, उसमें देखा जाए तो उनके एसेट्स की वैल्यू है 977.65 लैक्स होगी इनकी वैल्यू। तो यानी कि लगभग देखा जाए ना, तो यहाँ पे लगभग डबल हो गई एक साल के अंदर इनके एसेट्स की वैल्यू। और 2023 में जो सितंबर में क्लोजिंग हुई है ना, इनके एसेट्स की वैल्यू लगभग 1213.02 करोड़ हो गई है, 2 लाख हो गई है बेसिकली। तो यहाँ पर देखा जाए ना, इनके जो एसेट्स की वैल्यू है ना, ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, जो कंपनी के लिए काइंड ऑफ अच्छा साइन है। दोस्तों, अब आते हैं रिवेन्यू के ऊपर। जो 2021 के अंदर जो इनका क्लोजिंग हुई है, तो इनका जो रिवेन्यू था 516 लाख रुपए था, जो एक साल बाद बढ़कर लगभग 523 लाख रुपए हो गए, यानी कि लगभग एक साल के अंदर 7 लाख रिवेन्यू के अंदर बढ़ोतरी हुई। 2023 में जो इनकी क्लोजिंग हुई, तो इनका जो रिवेन्यू है वो 1014 लाख रुपए हो गया, यानी कि यहाँ पर एक साल के अंदर रिवेन्यू ने डबल शिफ्ट मारी है, डबल। यहाँ पर एक साल के अंदर जो रिवेन्यू है डबल हो गया अप्रोक्सीमेटली। और जब अब बात करें ना, 30 सितंबर 2023 की जो क्लोजिंग हुई है, इनका रिवेन्यू लगभग 531.10 करोड़ चल रहा है। तो रिवेन्यू के मामले में भी ईयर ऑन ईयर वैल्यू बढ़ रही है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें ना, तो कंपनी का जो प्रॉफिट था 2021 की क्लोजिंग के अंदर 61 लाख रुपए था, जो 2022 में लगभग थोड़ा कम हुआ, वो 60,75,000 रहा। ठीक है, और जो एक साल बाद बढ़कर लगभग 8 से 10 गुना बढ़ गया, तो 507.29 लाख हो गया। ठीक है, एक साल के अंदर बढ़ोतरी हो गई। और जो अभी सितंबर में क्लोजिंग हुई है ना, इनका प्रॉफिट लगभग 195 लाख पे चल रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए ना,
इनके जो एसेट्स की वैल्यू है और जो रिवेन्यू की वैल्यू है ना, वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, जो काइंड ऑफ अ कंपनी के लिए अच्छा साइन है। तो अब आते हैं RONW रेशो के ऊपर। RONW होता है बेसिकली रिटर्न ऑन नेटवर्थ। अगर किसी कंपनी की RONW रेशो 15% से कम मानी जाती है ना, तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं मानी जाती। और यही अगर रेशो 20% से ऊपर हो तो कंपनी का बिजनेस फाइनेंशियली अच्छा माना जाता है। तो इस IPO में हम बात करें ना, तो RONW रेशो लगभग 20.24% है, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। दोस्तों अब बात करते हैं टेक इन्फोसेक IPO डिटेल के बारे में। अगर मैं IPO की डेट्स की बात करूं तो ये IPO 27 मार्च को ओपन हो रहा है और 2 अप्रैल को क्लोज हो रहा है। अगर मैं प्राइस बैंड की बात करूं ना, तो यहाँ पे आपको पर शेयर 100 से 106 रुपए पर शेयर मिल रहा है आपको। अगर मैं लोड साइज की बात करूँ ना, तो लोड साइज यहाँ पे 1200 का लोड साइज है। तो आपको यहाँ पर देखा जा रहा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपए से लेकर 1,27,200 रुपए की करनी पड़ेगी। अगर बात करूं मैं ऑफर डिटेल्स यानी कि कंपनी इस IPO से कितना पैसा उठा रही है, तो यहाँ पे जो कंपनी है ना, लगभग 30 करोड़ रुपए IPO से उठा रही है, और वो सारा का सारा फ्रेश इशू है, यानी कि इसमें कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या है, जो इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं अपना कोई भी शेयर नहीं बेच रहे। तो यहाँ पे देखा जाए ना, अगर मैं बात करूँ ना प्री इशू शेयर होल्डिंग की, तो अभी वो 78% है, और जो IPO आने के बाद वो जो पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग है वो 56.94 रह जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए ना, ये कंपनी के लिए काइंड ऑफ अच्छा साइन है, बिकॉज कंपनी के पास मेजोरिटी शेयर जो होते हैं 51% जो होते हैं, उससे ज़्यादा का स्टॉक्स बेसिकली अवेलेबल रहेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपके लिए मैं डिफरेंट फैक्टर लेकर आया हूँ जो आप कंसिडर कर सकते हैं IPO में अप्लाई करने से पहले। पहला जो बात करते हैं वो रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी कि RONW रेशो है। तो जहाँ पर हमारी RONW रेशो हम 15 से 20% मानते हैं कि जो अच्छी होती है किसी भी IPO में अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पे जो RONW रेशो मिल रही है ना, वो 20% थोड़ी ज़्यादा 20.24% मिल रही है, जो कंपनी के लिए अच्छा साइन है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो GMP का जो हमारा क्राइटेरिया होता है ना, वो मिनिमम 20% का होता है, लेकिन जो यहाँ पर GMP मिल रहा है ना, तो वो लगभग हमें 85% मिल रहा है, जो कि कंपनी के जो भी देखा जाए हमारे एवरेज से बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अब मैं कुछ ना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लेके आ रहा हूँ जो कंपनी की, जिससे आपको क्लियर गाइडेंस मिल जाएगी कि इस IPO में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें ना, तो कंपनी के पास ना नीश ब्रांड बिल्डिंग है, ब्रांड बिल्डिंग की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। और सेकंड जो पॉइंट आता है ना, जो उनके सोल्यूशन या जो सर्विसेज वगैरह है ना साइबर रिस्क एंड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी के अंदर, तो इनके हाई एंड सॉल्यूशंस हैं इनके पास। और इसके अलावा कंपनी ने पुराने टाइम से लंबे टाइम से कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो, ठीक है। और जो लास्ट जो इनकी स्ट्रेंथ आती है वो है इनके पास एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल लीडरशिप की टीम अवेलेबल है। तो ये कुछ स्ट्रेंथ थी जो कंपनी के लिए देखा जाए काइंड ऑफ अ पॉजिटिव साइन है। दोस्तों अब आते हैं रिस्क के ऊपर। रिस्क में जो आता है ना, इसमें यह है कि रिस्क में जो है, जो जिस डोमेन में कंपनी काम कर रही है ना, उस एरिया के अंदर टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वहाँ पे सारा गेम काइंड ऑफ कंपनी का प्राइसिंग का होता है खेल, ठीक है। इसके अलावा कंपनी के पास फंड्स का थोड़ा सा क्रंच है, तो इसको न्यू मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क है इस कंपनी के लिए, ठीक है। जो थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, कई बार क्या होता है ना, जब भी किसी डोमेन के रिलेटेड या किस एरिया के रिलेटेड कुछ रेगुलेशन चेंज होते हैं ना, तो कंप्लायंस भी चेंज हो जाते हैं, तो कंपनीज को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है। तो ये भी काइंड ऑफ एक रिस्क की तरह है, ठीक है। और इसके अलावा जो है, कंपनी जो है हाई कंपटीशन मार्केट के अंदर है, तो ये कुछ रिस्क के फैक्टर हैं जो कम देखा जाए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करूँ ना, तो कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। तो इस IPO में अप्लाई करने से पहले आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला जो पॉइंट आता है कि आपको सब्सक्रिप्शन स्टेटस के ऊपर देखना पड़ेगा, यानी कि IPO कितने परसेंट सब्सक्राइब हो रहा है, ठीक है। सेकंड आता है GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम, कि इस IPO में इसका GMP कितना चल रहा है। और सबसे थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं ना, वो ये होता है कि आपको किसी भी IPO अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना कंपलसरी है। तो ये 3 चीज़ों को देखकर और बाकी आप कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव को देखकर ही IPO में अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि
अगर आप ऐसी ही आईपीओ रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।